सियासत की उस डील से खबरदार करते हैं जहां चमत्कार हुआ है। एक पार्टी रातों रात 20 सांसदों की पार्टी बन गई है। चमत्कार यह कि एक पार्टी जिसके अध्यक्ष से पूछिए कि आपके यहां 20 सांसद शामिल हो गए तो उनको पता नहीं है। कल तक जिसका एक पार्षद तक भारत की राजनीति में नहीं हुआ, वो एनसीपीआई नाम की पार्टी को 20 सांसदों ने गोद ले लिया। जब टीएमसी के बागी 20 सांसद नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो जाते हैं। इसीलिए आज सबसे पहले उधार की पार्टी से कैश होती सियासत से आपको हम खबरदार करेंगे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बानीपुर इलाके का यह घर भारत के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसी घर पर एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया का इकलौता पता दर्ज है। वो पार्टी दफ्तर जिसके गेट पर दोनों तरफ लिखे बायोडेटा पर गौर करिएगा। उत्तिया कुंडू, जो बंगाल के न्यूज़पेपर का एडिटर खुद को बताते हैं, गणित का टीचर खुद को कहते हैं, आईएसओ ऑडिटर है, हेल्थ कंसल्टेंट है, योगा वॉलंटियर है, गणित और योगा से लेकर लैंड सर्वे तक में डिप्लोमा किया है, बैंकिंग फाइनेंस वाला आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट है। गेट पर जगह कम पड़ गई, कोने में इनको लिखना पड़ा सोलर टेक्नीशियन। दूसरी तरफ इन्हीं उत्तिया कुंडू की पत्नी शिवली कुंडू का परिचय गेट पर दर्ज किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट में एडवोकेट, एमएससी मैथ्स, एक्स एमबीए, एलएलएम, एमएससी ऑनर्स, एलएलबी, आयरलैंड से डिप्लोमा इन मैथ्स, लैंड सर्वे में डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इन आईआईबीएफ, एनसीएफएम, एन्यूमरेशन यानी गणना की एग्जीक्यूटिव। इन दोनों पति पत्नी को पता नहीं पता था कि नहीं पता था, लेकिन ये लोग इस गेट पर लिखना भूल गए। शून्य से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने के एक्सपर्ट यहाँ तसल्ली बख्श तरीके से एक झटके में 20 सांसद पार्टी में शामिल कराए जाते हैं। यकीन नहीं आता तो अब रविवार की इस तस्वीर और वीडियो पर गौर करिएगा, जहां टीएमसी के 28 में से 20 बागी सांसदों ने जीवन में एक पार्षद तक की जीत का स्वाद नहीं चखी। त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय की घोषणा कर दी। बागी सांसदों ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की भी मांग की। इतनी जल्दी एनसीपीआई पार्टी से गठबंधन हो गया है, उसके साथ आप लोग कार्यभार करेंगे, क्या कहेंगे? वो टाइम लग जाएगा। हमारा पहले ग्रुप हुआ 20 मेंबर के लिए जो कल साइन किया स्पीकर के सामने, तो मेरा पर्टिकुलर ग्रुप हुआ, एक 20 मेंबर्स के लिए एक ग्रुप हुआ। बाद में क्या हुआ, क्या मार्च होगा, क्या तरीका होगा, वो बाद में बता देंगे। अब जिस एनसीपीआई नाम की त्रिपुरा की अनजान सी पार्टी को एक झटके में 20-20 सांसदों की ताकत मिल रही है, जरा उसके एक पोस्टर पर गौर करिएगा। नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया के प्रचार का ये पोस्टर, जिस पर पहले लिखा जाता है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी बदलने वालों को छोड़ दें और समाज सेवियों के साथ जुड़ें, न कि राजनेताओं के साथ। पेन की निब यानी कलम की नोक चुनाव चिन्ह वाली पार्टी ने अलग ही इतिहास रचा है। मतलब वाह, क्या ही कॉन्ट्रास्ट। एकदम आज की सियासत के मुताबिक जो पार्टी कहती रही कि दल बदलुओं को छोड़ दे, उसी पार्टी को टीएमसी से बगावत करके दल बदल करने वाले 20 सांसदों ने चुना है। हमारा 20 आदमी सिग्नेचर करके कल दिया है। हम ऑफिस मांगा है, हमको ऑफिस मिलेगा, हमारा ऑफिस चालू हो जाएगा, हमको सीट मिल जाएगा, हम बैठ के काम करें। यूं तो राजनीति का रिवाज है कि कोई छोटा बड़ा नेता भी किसी दल में इधर से उधर हो तो बाकायदा स्वागत समारोह होता है, लेकिन टीएमसी के बागी 20 सांसद एक झटके में एनसीपीआई में शामिल हो जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया के किसी पदाधिकारी को हवा तक नहीं होती कि 3 साल में केवल एक राज्य में 4 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली पार्टी अचानक देश के सत्ताधारी गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी बन गई है। ममता बनर्जी के 20 सांसद स्पीकर के पास पहुंचे, कहे कि हम अब एनसीपीआई में शामिल हो गए हैं। 2/3 सांसद से ज्यादा टूट कर निकले हैं, इसलिए दूसरी पार्टी में शामिल होने में दिक्कत नहीं। बस दिक्कत यह कि जिस पार्टी में 20 सांसद गए हैं, वहां मेन पार्टी दफ्तर तक पर किसी को पता नहीं उनकी पार्टी की लॉटरी कैसे लग गई।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में शायद ही किसी ने इस पार्टी का नाम सुना होगा, लेकिन रातों रात ये पार्टी अब सुर्खियों पर है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के बागी जो एमपीज हैं वो इस पार्टी के साथ मर्जर का ऐलान कर दिया है। यहां आप देख सकते हैं कि हम हावड़ा के सांकराइल में मौजूद हैं, जहां पश्चिम बंगाल के एकमात्र रजिस्टर्ड ऑफिस के तौर पर इस ऑफिस का दफ्तर रखा गया है। हाथगाछा, पोस्ट ऑफिस बानीपुर, पुलिस स्टेशन सांकराइल और जिला हावड़ा, यह हावड़ा रूरल के सांकराइल में स्थित है। यहां आप देख सकते हैं कि गेट पे 2 नाम लिखा हुआ है, उत्तियो कुंडू और शिवली कुंडू। ये कहा जा रहा है कि उत्तियो कुंडू पश्चिम बंगाल चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के, और इस जो ये जो जगह है, ये अंदर जो ये बिल्डिंग है, ये रजिस्टर्ड एड्रेस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस एनसीपीआई में टीएमसी के बागी सांसद शामिल होते हैं, अब वो एनडीए में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। एनडीए में अब समर्थन करने वालों में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी से ज्यादा सांसद काकोली घोष की अगुवाई में बगावत करके दल बदल करके ताकतवर बनी एनसीपीआई के हो चुके हैं। जिस पार्टी ने त्रिपुरा में केवल 4 सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, एक भी जीत हासिल न की हो, वो देश में बिना कोई लोकसभा चुनाव लड़े सांसदों की संख्या के आधार पर अभी लोकसभा में 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन राजनीति भी गजब की चीज है। जिस पार्टी में बागी सांसद चले जाते हैं, उस पार्टी को बनाने वाली और अब तक की अध्यक्ष शिवली कुंडू कहती हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं। मैं पहले फाउंडर प्रेसिडेंट था और मैं कुछ दिन पहले इसके रिजाइन दे दिया ऑलरेडी। तो अभी जो नया प्रेसिडेंट है वो लोग ये बताएंगे और कुछ टाइम वेट करना होगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अभी कौन प्रेसिडेंट? कुछ दिन वेट करिए, कुछ ही टाइम वेट करिए। लेकिन आप एनसीपीआई का अभी भी रजिस्टर्ड जो एड्रेस है वो आपके घर का ही एड्रेस है, जहाँ पे हम लोग आज सुबह गए थे देखने? हाँ, बिल्कुल, वो हमारा घर का ही रजिस्टर्ड एड्रेस है अभी भी। तो वो कैसे नहीं बदला फिर? वो भी बदला होगा, बदला जाएगा। सर देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। मिस्टर उत्तियो कुंडू कौन लगते हैं आपको? मेरे हस्बैंड था। मर्जर के बारे में कुछ भी नहीं। जिस पार्टी में एक साथ 20-20 सांसद ज्वाइन कर लेते हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव तक को भी पता नहीं होता कि 20 सांसद कब आ गए। मेंबर को पता ही नहीं चल रहा है कि 20 टीएमसी के रेबल जो है अभी तो वो हमारे साथ मर्जर कर न, अभी तो कल से हम लोगों को मालूम चला, जब उन लोगों ने ओम साहब के सामने बातचीत एप्लीकेशन दिया, तब हम लोगों को मालूम हुआ सोशल मीडिया दूसरे लोगों से, तो तभी हम लोगों ने सुना, मगर हम लोगों से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुआ। तीसरा नाम उत्तिया कुंडू का है, जो अब तक सामने नहीं आए। ये शिवली कुंडू के पति हैं, कोषाध्यक्ष का काम करते रहे, उनके बारे में सचिव को पता नहीं। तो आपके दल का हेड कौन है अभी तक? अभी तक तो मैं ही चला के आया हूँ, तो त्रिपुरा में भी मैं नहीं किया, तो मेरा ही डिसीजन चलता था। शिवली कुंडू का हमने 2-3 बार फोन किया, तो एक बार तो उन्होंने बोला बिजी है, तो और उनका हस्बैंड जो है जिनको ट्रेजरर रखा हुआ था, उनका तो मोबाइल ही स्विच ऑफ आ रहा है। अब सूत्र बताते हैं कि बागी सांसद जिस पार्टी में सब ज्वाइन किए हैं, वहां की पार्टी की अध्यक्ष शिवली कुंडू ने 28 मई 2026 को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था, जबकि 18 मई 2026 को काकोली घोष ने टीएमसी में विभाजन किया था। इसके बाद दावा है कि एनसीपीआई की राजनीतिक मामलों की समिति यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने 31 मई को पार्टी का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित कर दिया। लेकिन अब टीएमसी के बचे हुए सांसद और नेता कहते हैं कि बीजेपी ने दरवाजा नहीं खोला, तो बागी सांसद दूसरी पार्टी की खिड़की से एंट्री लेना चाहते हैं। हमारा कोई डिमांड नहीं है, हमारा कोई शिकायत था। आप जानते हैं कि यहाँ का जो माहौल था, उसके खिलाफ जो शिकायत लेके हम लोग जा रहे हैं। हमारा डिमांड क्या होगा? डिमांड देश का अच्छा करना, देश के लिए काम करना नहीं है। असली बात है, बीजेपी उन लोगों के लिए दरवाजा बंद करके रखा। वो बोल रहा है बीजेपी का दोस्त जाना चाहता है एनडीए में, और वो लोग बोल रहा है भाजपा का दोस्त जाना चाहता है एनडीए में, बात कर रहा है बीजेपी के साथ, जा रहा है बीजेपी लीडर्स के घर में और ज्वाइन कर रहा है दूसरे किसी
पार्टी का जिसका बारे में हम लोगों का किसी का भी डिटेल जानकारी नहीं है। तो असली पॉइंट ऐसा है, भाजपा उनको नहीं लिया, दरवाजा बंद। ऐसे मेहमान है, आइए लेकिन अंदर मत, दूसरे किराया का घर दे देता हूं, वहां पर रहिए। तो ऐसे इसका कोई प्रेस्टीज ही नहीं है। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर एनसीपीआई जैसे दल में बागियों ने क्यों विलय किया। जानकार कहते हैं कि पार्टी से अलग होते ही पहले दिन मूल पार्टी के नाम और सिंबल पर कानूनी दावा कर नहीं सकते। बीजेपी सीधे इन्हें एंट्री देना नहीं चाहती, वरना उसकी पार्टी में भी सवाल हो सकता है। ऐसे में कानूनी प्रक्रिया के तहत बागियों को पहले खुद को एक वैध और सुरक्षित राजनीतिक समूह के रूप में स्थापित करना था। इसीलिए उन्होंने अस्थायी तौर पर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का रास्ता चुना, ताकि दल बदल विरोधी कानून के तहत उनकी सांसदी रद्द न हो। इसमें दो बातें हैं। एक तो यह है कि एमपीज अकेले मर्ज नहीं कर सकते। जो मर्ज होता है पार्टीज के बीच में, ओरिजिनल पार्टीज, मतलब इनके केस में जो तृणमूल कांग्रेस लेड बाय ममता बनर्जी, वो ये ओरिजिनल पार्टी, वो पार्टी मर्ज करेगा, तब जाके ये लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरा, ये जो असली पार्टी होने का जो दावा है वो तो इन्होंने किया नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाके करना है इनको, क्योंकि वो जो चीज है उस पर डिसीजन होगा इलेक्शन कमीशन का, स्पीकर का थोड़ी होता है उस पर। इन्होंने सिर्फ स्पीकर के पास जाके कहा कि हम अलग हो गए हैं और हमें अलग से अलग गुट के रूप में हमें बिठाया जाए हाउस में, लेकिन उसके लिए तो वो ऑप्शन स्पीकर के पास नहीं है। स्पीकर ही इस तरह का डिसीजन नहीं ले सकते अंडर द लॉ। जो भी अलग होता है उसको इसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। अभी वही है, चाहे वो 20 हो या 30 हो या जो भी हो। अब मर्जर के लिए जो मैंने पहली बात कही थी कि लेजिस्लेटिव पार्टी और ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। सिर्फ 2/3 सांसदों या विधायकों का एक नई पार्टी बना लेना या किसी दूसरी पार्टी में जाके मिल जाना, वो मर्जर नहीं होता। मर्जर तब होता है जब ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी आपकी, यानी जो तृणमूल कांग्रेस है, वो भारतीय जनता पार्टी में मिल जाए और उसके अतिरिक्त, उसके अलावा 2/3 सांसद या 2/3 विधायक जो सदन में है वो जाके भारतीय जनता पार्टी में मिल जाए। ये दोनों ट्विन कंडीशंस हैं, सिर्फ एक से नहीं होता, सिर्फ 2/3 सांसदों के या 2/3 विधायकों के जाने से नहीं होता। कानून विधानसभा और संसद के लिए एक ही है, डिफेक्शन लॉ एक ही है, इलेक्शन कमीशन एक ही है, सिंबल्स ऑर्डर एक ही है, 10th शेड्यूल एक ही है। महाराष्ट्र के उदाहरण का उदाहरण हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र में ये क्लेम कि मैं ही शिवसेना हूं, वो क्यों किया गया था? क्योंकि जब तक आप ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है, तब तक आप मर्जर नहीं क्लेम कर सकते। तो इसलिए अब आप तृणमूल को देखें कि अगर यहाँ पे 20 सांसद 28 में से कह रहे हैं कि हम मर्जर क्लेम कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको कहना पड़ेगा कि हम ही ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो यानी बात फिर वहीं आएगी कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो किसके नियंत्रण में है? उसको आज ममता बनर्जी कंट्रोल कर रहे हैं या रिबेल ग्रुप्स कंट्रोल कर रहे हैं, और जब तक उसका फैसला नहीं होता तब तक वो मर्जर क्लेम ही नहीं कर सकते। तो दरअसल ये कानून है कि आप सिर्फ 2/3 आंकड़े से मर्जर नहीं क्लेम कर सकते। मैंने बताया ना, 2 ट्विन कंडीशन है, 2/3 आंकड़ा हो और उसके साथ ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर हो। तो जब तक वो ये नहीं कहते कि तृणमूल कांग्रेस हमारे नियंत्रण में है और हम तृणमूल कांग्रेस हैं, तब तक वो मर्जर नहीं क्लेम कर सकते, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसलिए जब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग स्पीकर डिसाइड नहीं करेगा, तब तक कोई ये जितने जो हम बातें कर रहे हैं कि वो मर्जर है या नहीं है, वो डिस्क्वालिफिकेशन है या नहीं है, वो सब हवा में है, क्योंकि स्पीकर उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। तो जितने डिस्क्वालीफाई होके भी वो मेंबर है,